तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ भाग, गिर उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है। हाँ बेटा, अगर आपको मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता पाने हैं तो आपको गिर के उठ के दौड़ना पड़ेगा। एक दो बार आपको गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। खासकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठेस लगना आम बात है ना। ज़रा आप ये सोचो कि आप लाखों बच्चों के बीच में बैठते हो, फिर उनमें से आपका सिलेक्शन होना है, तो आप में कुछ ना कुछ स्पेशल तो होने चाहिए मेहनत के साथ साथ। और इसीलिए मैं आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक लाया हूँ। मैं प्रभास सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभास सर। ये जो अपना वीडियो बेटा वह उन बच्चों के लिए है जो मेनली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और मैं उनको स्क्वायर ऑफ अ नंबर 1 to 999, 1 से लेके 999, 1 to 999 का स्क्वायर विथ इन 5 सेकेंड, मिनट नहीं, विथ इन 5 सेकेंड निकालना सिखाऊंगा। आप 5 सेकेंड में इसमें से किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि सर ऐसा यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ये स्क्वायर रूट बताते हैं। मेरी गारंटी है कि मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं बताया होगा, और ये सबसे ईजी मेथड है, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखो इस मेथड को, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से आप विथ इन 5 सेकेंड, हाँ लेकिन 5 सेकेंड में बनाने के लिए आपको 10 से 15 सवाल कम से कम प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे 15 बेटा 5 सेकेंड में आप कैसा भी स्क्वायर रूट 1 से लेके 199 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप 5 सेकेंड के अंदर ही फाइंड करोगे। नाउ आप बोलेंगे कैसे होगा सर? मैं मेथड बताऊंगा। जो बहुत सारे नंबर हैं स्क्वायर रूट जो बता रखा है दूसरे टीचरों ने, तो उनमें क्या है कि वो नंबर बहुत सिंपल वे में ले रहे हैं। जैसे वो नंबर ले रहे हैं 702 ले रहे हैं, है ना, इसका स्क्वायर, या 710, 12, 13, 15, 18, 20 तक जा रहे हैं। इधर अगर बात करें तो जैसे 898 का स्क्वायर, ये सब इजी है, ये सब इजी है। प्रॉब्लम कहाँ पर करेगा आपको? जब आप 347 ले लोगे, 300 इस मेथड के थ्रू, जैसे आप 567 ले लिए, ठीक है, कुछ भी मतलब 50 के आसपास में ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने 859 ले लिया इसका स्क्वायर। ये सारे ऐसे नंबर दिख रहे हैं आपको रैंडम, कोई सा भी मैं नंबर ले रहा हूँ, कोई इसमें ये नहीं कर रहा हूँ, क्राइटेरिया नहीं बना रहा हूँ मैं, कोई सा भी नंबर ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट विथ इन 5 सेकेंड में आप फाइंड आउट करोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो सारे 3 डिजिट हैं। यस, 2 डिजिट का नंबर भी, जैसे ये 29 का स्क्वायर है, ओके, जैसे ये 32 का स्क्वायर है, ओके, कुछ भी 89 का स्क्वायर है, 87 या 793 का स्क्वायर है, कुछ भी नंबर ले लो बेटा, ठीक है, 47 का स्क्वायर है। ये सारे स्क्वायर आप विथ इन 5 सेकेंड निकालोगे। हालांकि इन सारे 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मैंने पिछले वीडियो में मैथ मेनिया में आपको दे रखा था। मैथ मेनिया अपना है तो उसमें मैंने बता रखा था बेटा कि हाउ यू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ इन, उसमें तो मैंने बोला था विथ इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, है ना, और आपने फाइंड आउट भी करा होगा। उसका मेथड क्या था? तो वो मेथड आज मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, ठीक है। इस मेथड से 2 डिजिट भी निकलेंगे, 3 डिजिट, और वो जो मेथड था उसमें सिर्फ 2 डिजिट वाले थे। जैसे मैंने बोला था AB का होल स्क्वायर, तो क्या करना होता था जब बताना बेटा? यस, A स्क्वायर 2AB और B स्क्वायर लेते थे और इनको ऐड करते थे, इनका जो सेकेंड प्लेस का नंबर होता था इधर ट्रांसफर करते जाते थे। जैसे विथ एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे था आपका जरा 32, बताओ क्या होता? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 और 2 6, 6 2 जा 12, और फिर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब क्या करना है इसको? ये 4 यूनिट प्लेस पे ही है तो 4 लिख दीजिए,
12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी ऑन होगा, 9 और 1 10, 1024। और आपको पता है बेटा कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यह पुराना मेथड है अपना, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उस मेथड के थ्रू मैंने आपको 32 का यानी 2 डिजिट का स्क्वायर का नंबर बताया, जो आपको रिकॉल हो जाए। आज जो बताने जा रहा हूँ बेटा, इस मेथड में भी आप 2 डिजिट का भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 डिजिट तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्या था जरा बताना, बोलेंगे बड़ा नंबर करते तो क्या होता, 89 का स्क्वायर, वही पुराना मेथड। अभी 89 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताना बेटा, यस 8 का स्क्वायर दैट मीन 64 लिखते हैं आप। 8 और 9 17 हो गया, 17, 17 दूना 34, 34, 17 टू जा, और 9 का स्क्वायर 81। अब ये देखो कैरी कैसे होता, ये 8 इधर आ जाता था हमारा, याद आया, वेरी गुड, आपको तो याद आ गया। 8 34 और 8 44 है ना, 44 का 4 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा हमारा, 4 इधर कैरी ऑन होगा, 4 यहाँ से 8 कैरी ऑन हुआ था, 42 34 60 42 8 4 12 सॉरी 42 4 हो गया, 4 कैरी हो गया बेटा, 64 और 4 कितना हो जाएगा 6821, ठीक है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ये 3 सेकंड 2 से 3 सेकंड में आप फटाफट जितना तेजी से आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे उतने तेजी से आपके स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके ओके, तो ये तो पुराना मेथड था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसमें बहुत सारे सम करवा रखा था, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ उनका प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अब आते हैं हम लोग 3 डिजिट नंबर के लिए, और ये जो मेथड है हमारा, इसका मैंने नाम दिया है, यूनिक नेम दिया है ना, क्या है, मल्टीप्लायर मेथड। मतलब हम एक मल्टीप्लायर लेते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम मैंने रखा है मल्टीप्लायर मेथड। वाह क्या बात है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर इस मल्टीप्लायर मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लायर हम कुछ भी ले सकते हैं। 3 डिजिट के लिए तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है सिंपल नंबर में, तो 100 को यूनिट मान लेते हैं, यानी मल्टीप्लायर 100 का मल्टीप्लायर 1 ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए मैं नंबर लिख रहा हूँ और उसका मल्टीप्लायर लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। तो जैसे नंबर 50 लिया, 100 लिया, 150 लिया, ओके, 200 ले लिया, वेरी गुड, 200 भी ले लिया, फिर 250 ले लिया, ओके ठीक है, 250 के बाद 300 ले लिया। अब तो आप समझ रहे हो कि ऐसे ही करके हम कहाँ तक जाएंगे, 900 और 950 तक जाएंगे। 100 का मल्टीप्लायर मैंने बोला 1 है, इसी को बेस लेते हैं, 100 को बेस लेते हैं 3 डिजिट के लिए, और 10 डिजिट के लिए 10 को बेस ले लेंगे। ओके, तो क्या होगा जरा बताना, 50 के लिए क्या होगा, ये हाफ हो गया, ये अगर 1 है, 100 को अगर 1 बोलोगे तो 50 को हाफ बोलोगे 0.5, इसको 1.5 बोलोगे, दैट मीन्स 3/2, 150 के लिए, 200 के लिए 2, वेरी गुड, 250 के लिए 2.5, दैट मीन्स 5/2, 2.5, 300 के लिए 3, 100 वाला तो वही 0 आ जाता है हमारा, 900 वाले के लिए 9, और 950 के लिए 9.5, दैट मीन्स 19/2, 9.5। ओके, ये मल्टीप्लायर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये आपको ध्यान में है, बहुत इजी है, ध्यान में रखना भी कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका है, मतलब जिसके नज़दीक आप पहुंच रहे हो 250 300, उसमें आप 100 से डिवाइड कर दो। तो जैसे इसमें करते 2.5 आता, हम पॉइंट में नहीं लिखते क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमें, तो हम 2.5 को 5/2 तो लिख सकते हैं, ईजी। तो ये मल्टीप्लाई 2.5 से मल्टीप्लाई करना और 5/2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है ना, 5/2 से तो ईजिली कर देंगे। अब जरा देखते हैं नंबर क्या होगा, कैसे निकालोगे आप। चलिए बेटा, मैं आपको 702 का नहीं, मैं पहले आपको डिफिकल्ट वाला ही दिखाता हूँ, 347। मैंने बोला था ना कि ये जो है थोड़ा सा आपका ये पॉइंट के चक्कर में थोड़ा सा परेशान करता है। अब मेथड सबके लिए एक ही है, कोई अलग मेथड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है आपको कि आपको ये देखना है कि इनमें से जो नंबर है इस नंबर तक इसको लेके आने हैं, जो इसके नियर अबाउट है, उसमें देखना है कि आपको कितना प्लस करने से ये नंबर मिलेगा या कितना माइनस करने से ये नंबर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 347 है, किसके नज़दीक है, 350 के नज़दीक है, और 350 लाने के लिए इसमें 3 क्या करना पड़ता, प्लस। अगर प्लस करना पड़ता तो आप प्लस मत करो, आप माइनस करो 3, और पहले तो 3 का स्क्वायर लिख लो 9, लेकिन यह 2 डिजिट का होना चाहिए, इसीलिए 09 लिखे, ठीक है। ये जो भी आप प्लस माइनस कर रहे हो उसका स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए, बहुत ईजी है बेटा।
और 7 में से 3 गया तो 4। अब माइनस करना, ऊपर में प्लस करके 50 लाए थे ना, तो प्लस नहीं करना आपको, माइनस करना है। तो 50 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4, और ये 4 और ये 3, वेरी गुड, इनटू इसका मल्टीप्लायर किसके पास पहुंचे हो, 350। तो 350 का मल्टीप्लायर क्या होता है जरा बताना बेटा। अगर यहाँ पर हम लोग 350 लेते तो इसका मल्टीप्लायर 3.5, दैट मीन्स 7/2 होता। तो 7/2 ये मल्टीप्लायर जैसे आपने एक बार दिमाग में आपके बैठ गए, उसके बाद तो फटाफट करना होता है। ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया बेटा। ये ऐसे ही लिखना है 2 डिजिट। अगर ये 3 डिजिट होता तो इसका 1 इधर कैरी हो जाता, जो भी 3 डिजिट पर में होगा थर्ड प्लेस पे वो कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 7 2 जा 14, 1, 7 7 जा 49 और 1 50, 5 और 7 1 जा 7 और 5 12, 7 दूना 14, 4 7 7 49 और 1 50, 0 5 7 और 5 12, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया कितने का बेटा, 347 का होल स्क्वायर। कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर तो बोले हैं 5 सेकंड, लग तो रहा है 20 सेकंड। एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ और थोड़ा मैं स्लो से लेके समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अब आप जब बनाओगे तो आप विथिन 5 सेकंड बना के दिखा दोगे, अगर आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गए तो। क्लियर हुआ। जितना के पास जाते हैं उसके लिए जो करना होता है वो करते नहीं है, करते हैं उसका उल्टा। प्लस करके अगर वहां पहुंच रहे हैं तो माइनस करना होता है, माइनस करके पहुंच रहे हैं तो प्लस करना है, और उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये नंबर आएगा इसी का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। अगर ये 3 डिजिट का है, अगर ये 1 डिजिट का है तो 0 लगा दो, 2 डिजिट यहाँ से लेने हैं आपको। अगर ये 3 डिजिट का है तो 1 डिजिट कैरी ऑन करेगा। ओके ओके, वेरी गुड। अब जरा सा बोलो बेटा कौन सा बना दूँ, आप जो बोलोगे वही बनेगा। 567 का स्क्वायर बोला कि ये बनाओ सर, ठीक है। 550 तक जाना है हमें, इसके नज़दीक 550 है, वेरी गुड। अगर 550 है तो 550 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें -17। तो आप -17 नहीं करोगे, +17 करोगे। क्या करोगे, +17। 7 7 कितना हो गया, 14, 1 हो गया, 6 1 7 और 1 8 हो गया, और ये 5 हो गया, 584 हो गया। आई होप दैट कि ये आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके, क्या करा मैंने, 550 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 माइनस करना पड़ेगा तो 550 हो जाएगा। तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम उल्टा काम करेंगे, प्लस 7 7 14, 6 1 7 8 और ये 5 हो गया। मल्टीप्लायर 550 पर पहुंचे थे तो 550 का कितना होता, 5.5, 5.5 को क्या बोलोगे आप, 11/2, वेरी गुड। और ये 17 का स्क्वायर 289, आपको 25 तक का स्क्वायर ध्यान रखना है, 289। अब ये 2 से तो कट रहा है, पहले काट लो, 2 2 4 1 18, 2 9 18, 2 2 4 292 हो गए, 292 18। अब ये बहुत आसान है, इसमें से 2 डिजिट लेने हैं आपको। 89 ले लिया आपने, 2 इधर कैरी ऑन होना है और 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 2 22, 22 और 2 24, 24 फिर 2 बचेगा, 11 9 जा 99 और 2 99 और 2 101, 10 बचेगा। 11 2 जा 22 और 10, 22 और 10 32। लीजिए बेटा आगे आपका 567 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बड़ा नंबर आया और कितना जल्दी आया। आई होप दैट कि आपको मेथड समझ में आए। फिर से एक बार मेथड पे आप अपने आप को कंसंट्रेट करो बेटा। अगर ये एक बार दिमाग में बैठ गए, मेथड आपके दिमाग में बैठ गए, तो मेरी गारंटी है कि आप 5 सेकंड में किसी का भी स्क्वायर फाइंड कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दिमाग में एकदम अच्छे तरह से मेथड आपको बैठना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। सवाल तो बन ही जाएंगे, जितने देर में मैं बना सकता हूँ उतने देर में आप भी बना सकते हो, है ना। तो फर्क क्या है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपको अभी मेथड पता नहीं है, नया नया मेथड सीखे हैं। तो अगर नया नया कोई चीज़ करते हैं हम लोग तो थोड़ा तो टाइम लगता है, आपको ज़्यादा नहीं, 8-10 सवाल जो है इस तरह से आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा, रिवाइज करने पड़ेंगे। और अगर आपने 8-10 सवाल सम रिवाइज कर लिया तो फिर आपके सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। ओके, बनने के लिए तो अभी भी बनेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो बहुत कम टाइम में बन जाएगा। चलिए बेटा, तो हम आगे देखते हैं फिर क्या होगा। किसका निकाल के दिखाऊं मैं, बताना जरा सा, 859 का। चलिए 859 का निकालते हैं, 859 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, मैं जान के ऐसा नंबर लिया हूं, है ना।
100 वाला तो बहुत ईजी होगा, अभी दिखाऊंगा 100 वाला। 859 का होल स्क्वायर, तो 850 के पास पहुंचना है, 850 के लिए पहुंचने के लिए माइनस का 9 करना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ +9 करोगे, +9 करोगे तो 9 9 18, 5 और 1 6 और 8, 868 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होगा इसका मल्टीप्लायर बोलना, वेरी गुड। 8.5, 8.5 नहीं लेंगे, 8.5 वो भी नहीं लेंगे, दैट मीन 17/2। 8.5 का मतलब 8 दूना 16 और हाफ जोड़ दिया 0.5, समझ में आ गए, 17/2 हो गया। और 9 का स्क्वायर था 81। अब तो कुछ नहीं करना था, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले डिवाइड कर दो 2 से, 4 3 और 4 हो गया, और 17 से मल्टीप्लाई करना। 81 दो ही डिजिट है तो 81 तो आप लोगे ही, 81 तो आप लोगे ही, वेरी गुड। 17 4 जा 68, 68 6 बचेगा, 17 3 जा 51, 51 और 6 57, 57 के बाद कितना बचेगा बेटा 5, वेरी गुड। और 17 4 जा 68, 68 और 5, 68 और 5, 8 5 13 73, 73 कितना कितना इजी वे में 859 का होल स्क्वायर आपने निकाल दिया 737881। आई होप दैट कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपने मेथड को एंजॉय करा होगा। अब ये जो जीरो के नज़दीक होते हैं ना वो बहुत आसान होता है, मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, जीरो के नज़दीक का मतलब क्या है, जैसे ये है 702 का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, इसमें जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा -2, तो आप क्या कर दोगे +2, तो 704 हो गया। मल्टीप्लायर कितना है, अब इसका 700 है तो 7 मल्टीप्लायर होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता, लेकिन हम 2 डिजिट लेते हैं तो 04 लिखेंगे। तो अब आंसर क्या हो गया 04, और 7 4 जा 28, फिर 28 2 ही हो जाएगा हमारा, और 7 7 जा 49 हो गया। आंसर हो गया ये 702 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 492804, 492804। आई होप दैट कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, है ना बेटा। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, आप लोग जरा चेक कर लेना कि आपके आंसर सारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 898 आ रहे होंगे, 100% आ रहे होंगे। 898, जरा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, 898 ध्यान देना, तो 2 प्लस करोगे तो 900 हो जाएगा। 900 पहुंचे हो तो मल्टीप्लायर पहले ही 9 लिखना, ना कि 8 लिखना, ये ध्यान रखना है। जिसके पास पहुंच रहे हो उसका मल्टीप्लायर 750 ले रहे थे तो 7.5 लेते थे मल्टीप्लायर, और 7.5 का मतलब हो जाता था 7.5, दैट मीन्स 15/2 लेते थे। ओके, तो ये 900 पे पहुंचे तो 9 लेंगे, और 2 प्लस करके आया था तो हम 2 प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अगर माइनस करोगे तो क्या होगा बताना बेटा, 8 9 और 6, 8 में से 2 गया 6 9 8, ठीक है हमारा। और 2 का स्क्वायर 4, तो फिर से आप 2 डिजिट का लेते तो 04 होता। अरे वाह क्या बात है, बताना बेटा, ये तो 04 2 डिजिट का तो आप उतार ही लोगे, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, अच्छा 5 हो गया, 9 9 जा 81, 81 और 5, 81 और 5 86, 86 8 हो गया, और 9 8 जा 72 और 8 72 और 8 80, 806404, ये आ गया 898 का स्क्वायर। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ये +2 स्क्वायर के कारण नहीं करा मैंने, है ना, उसके नज़दीक लेके जाना था हमें, इसीलिए करा। ठीक है बेटा, आई होप दैट बेटा कि 3 डिजिट का नंबर आपने कर लिया होगा सारा का सारा। चलिए एक और मैं दिखाता हूँ आपको 3 डिजिट का, ये लास्ट है 3 डिजिट का बेटा, इसके बाद मैं 2 डिजिट पे आऊँगा। तो चलो करो जल्दी से, 795 करा हमने, 795 का स्क्वायर। मल्टीप्लायर 800 पे जाओगे तो 8 हो जाएगा मल्टीप्लायर, इंटू 5 क्या करना पड़ा था, प्लस करना पड़ा था, तो 5 क्या कर दोगे माइनस करोगे तो 790, और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। कहानी खत्म हो गए, ये 25, 0 8 9 जा 72, 7 8 7 जा 56, और 7 56 और 7 63, 8 7 जा 50, 8 9 जा 72, 7 बच गया था हमारा, और 8 7 जा 56,
56 और 7 63, ठीक है बेटा, 632025 आंसर हो गया 795 का होल स्क्वायर का। अब बताओ, अब इजी में लग रहा है आपको, जरूर लग रहा होगा। अब यही काम आपको करने हैं 2 डिजिट वाले में, यही रूल मैं अपनाऊंगा। बट अब आप बोलोगे सर 2 डिजिट वाले में आप यूनिट किसको लोगे, बेस किसे मानोगे, क्योंकि यहाँ तो 100 को माने थे 3 डिजिट वाले में, तो 2 डिजिट वाले में 10 को मानेंगे बेस। अरे वाह, क्या बात है, इसका मतलब क्या होगा जरा बताना। और उसमें हमें यह करने की जरूरत भी नहीं होगी, 10 के नज़दीक ही हम लोग 0 के नज़दीक ही जाएंगे। कितना अच्छा बात है बेटा। तो 2 डिजिट वाले के लिए आपका क्या क्या हो गया जरा बताना। हाँ, जो बेस आप लोगे, ये जो बेस मल्टीप्लायर लेते थे हम लोग, जैसे 10 है तो 1, 20 है तो 2, 30 है तो 3, 40 है तो 4 एंड सो ऑन, 90 है तो 9, और अगर 100 है तो 10 10 से डिवाइड कर दिया, आ गया मल्टीप्लायर। ये तो गजब का तरीका लग रहा है भाई। 32 का स्क्वायर अगर हमें करना होता तो भाई यहाँ पे 2 माइनस करना था, तो हमने बता रखा है कि माइनस करना तो उल्टा काम करते हैं, माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30। एक तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, अच्छा इसमें जो स्क्वायर करके ये लेते थे ना 2 डिजिट, और तीसरे वाले को कैरी ऑन, इसमें एक ही डिजिट लेना होता है, दूसरे वाले को कैरी ऑन करना होता है, एक ही डिजिट लोगे आप, क्योंकि 10 है हमारा, ठीक है, बस इतना ही का डिफरेंस है और कुछ नहीं। और मल्टीप्लायर देखना है आपको, ठीक है। अब 2 माइनस करते तो 30 होता, तो 30 का मल्टीप्लायर कितना होगा बताना, 3 इंटू, और इसमें 2 ऐड कर दो, 32 और 2 34 हो गया। वेरी गुड। तो इसका तो एक क्या हो गया बताना, 4 हो गया, 0 तो कैरी ऑन होगा नहीं, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9 और 8 1 10। और याद कीजिए बेटा, अभी जो पिछले मेथड से मैंने बताया था 32 का स्क्वायर 1024 ही आया था, ठीक है। बताना तो कुछ याद करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, गड़बड़ करोगे आप, करोगे गड़बड़, कहाँ करोगे देखो, अभी जरा सा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो 89 का स्क्वायर था, ठीक है, अब ये किसके नज़दीक है, 90 के नज़दीक है, तो इसका मल्टीप्लायर क्या होगा 9, और 90 लाने के लिए आपको 1 प्लस करना होगा, तो आप 1 प्लस नहीं 1 क्या करोगे माइनस, 89 में से 1 माइनस करोगे तो 88 होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता था, तो 0 1 लिखेंगे। आप बोल रहे 0 1 क्यों लिख रहे हो सर, तब तो आपको एक ही डिजिट चाहिए, सही बात है, लेकिन अगर मान लो 2 डिजिट होगा तो हम इस 0 को या जो भी यहाँ पर आएगा उसे कैरी ऑन करेंगे, इसी को दिखाने के लिए हमने ये करा है। वेरी गुड, समझ में आ गए। अब ये क्या हो गया जरा बताना, 1 तो ठीक है, 1 ठीक है, और 9 8 जा 72, 7 9 8 जा 72 और 7 72 और 7 7 9 2 1। ये तो मेथड उससे भी लाजवाब निकल आया, जो मैंने आपको ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो वाला फार्मूला नहीं, अलग अलग यूनिट प्लेस को लेकर ट्रांसफर करके ऐड करना होता था, समझ में आ रहे हैं। तो उससे भी इजी मेथड बन गया, नहीं बन गया बेटा, मज़ा आ रहा है। लास्ट 93 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, मल्टीप्लायर तो 9 हो गया, अरे वेरी गुड, इनटू, और इसमें से 3 माइनस करते तो आता, तो 3 प्लस कर देंगे 96, क्योंकि 3 प्लस कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, क्या बात है। अब क्या होगा, तो 9 के लिए तो 9 हो गया, 9 6 जा 54 5 हो गया, 9 9 जा 81 और 5 81 और 5 86 हो गया, 8649 आ गया स्क्वायर। आई होप दैट कि आपको बेटा ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। चेक करना है कर लो, 93 और 93, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 9 3 जा 27 2 9 9 जा 81 और 2 83 9 14 3 2 5 और 1 6 और 8 8649 सही तो आया बेटा। मैंने चेक करके दिखा दिया, कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, सारे के सारे चेक करो, और जो आप अपने बनाओगे उसे भी चेक करो। आई होप दैट कि ये मेथड आपको बहुत यूनिक लगा होगा। अच्छा तो लगना ही लगना है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, आपको यूनिक भी लगा होगा, सबसे अलग हटके लगा होगा बेटा। और अगर ऐसा लगा होगा, क्योंकि बाकी सब में जिग जैग है, मैंने जिग जैग लाने की कुछ भी कोशिश नहीं करा, आपको मल्टीप्लायर सिखाया, मल्टीप्लायर भी कैसे लेते हैं वो भी मैंने बताया। टेंस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 डिजिट वाले में उसके जीरोज़ के ले लेंगे हम लोग, उसके नियर अबाउट जो जीरोज़ होगा वही मल्टीप्लायर होगा, और 100 वाले में 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपका 350 या 347 के नज़दीक भी है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने मल्टीप्लायर देख रखा है, इसी मल्टीप्लायर से कर दोगे आप।
आई होप दैट बेटा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप तो लाइक करोगे ही करोगे, और सब्सक्राइब आपने कर रखा है, अपने दोस्तों को या आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं सबको एक बार बेटा आप इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बोलिए उनको भी कि आप वो भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने जल्दी मेरे टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर की, जो आप लोगों को पता है, वो जितने जल्दी पूरेंगे मैं लाइव क्लास में आऊँगा बेटा, और फिर मैं डेली के अल्टरनेट क्लासेस में आपको डेली क्लासेस लूँगा सारे बच्चों का, और वो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसे बियर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एम्बिशन यही है बेटा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को घर तक आपका जो भी रिक्वायरमेंट है मैथ में वो मैं पहुंचा दूं, आपको कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको कुछ डाउट्स हो मन में या कुछ क्वेश्चंस हो बेटा आपके अपने, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा हो, डिसलाइक का बटन है दबा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मैं समझूंगा कि मुझे और भी इम्प्रूव करवाने हैं आपको। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।